वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज हम पाठ 12 कक्षा 9वीं का पाठ 12 है कैदी और कोकिला। ये पद्य खंड से लिया गया है, इसे पढ़ेंगे और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 16 वर्ष की अवस्था में ही ये शिक्षक बन गए और किशोर अवस्था में उन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और कई बार ये जेल भी गए। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो सेनानी थे उनके साथ जो जेल में अमानवीय व्यवहार होता था, उन्हें जो यातनाएं दी जाती थीं, उन्हीं यातनाओं का मार्मिक चित्रण इस कविता द्वारा किया गया है। जेल में कवि उदास है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा कोयल से पूछता है कि तुम अचानक आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुम्हें पूरा संसार ही कारागार लग रहा है? क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो? क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। अपने गीतों के माध्यम से क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो? क्या कोई समाचार मेरे लिए लेकर आई हो? और किसका संदेशा लाई हो? तो कवि सोचते हैं कि शायद कोयल हम कैदियों के लिए देश के बारे में कुछ संदेशा लेकर आई है, इसलिए यह आधी रात को चीख रही है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैदी रूप में कवि हैं क्योंकि वे जेल में हैं और जेल में बंद वे कोकिल से बात कर रहे हैं और जेल में उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो बर्ताव है वहाँ के कर्मचारियों का, उसे वे बताते हैं और कहते हैं कि जो हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को चोरों लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। वे कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि यहाँ खाने के लिए भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता, हमें पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता है, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। अपने साथ जो बीत रही थी वे बताते हैं कि हमें तो मरने भी नहीं दिया जाता, जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते और ऐसे में हम तड़प कर ही रह जाते हैं। हमें अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए नरक जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। आगे कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पर तो ये जो जेल के कर्मचारी हैं दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के बारे में कवि कहते हैं कि ये शासन है, क्या इसे शासन कहें या घोर अन्याय कहें? तम का प्रभाव, तम यानी कि अंधकार, कि बिल्कुल अंधकार हो गया है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है कि इसे हम शासन कहें या घोर अन्याय कहें। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी कि चंद्रमा,
चंद्रमा भी निराश करके चला गया है। हमें तो चंद्रमा ने भी निराश कर दिया है और चारों तरफ घोर अंधेरा ही फैल गया है। कवि ने चंद्रमा से आशा की किरण थी कि चंद्रमा उगेगा और थोड़ी बहुत रोशनी आएगी, लेकिन कवि को तो चंद्रमा ने भी निराश कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कवि कि हमें तो चंद्रमा ने भी निराश कर दिया है, क्योंकि चंद्रमा भी चला गया है और बिल्कुल अंधेरी काली रात हो गई है। तो यहाँ पर बेटा जो अंग्रेजी शासन है, जो घोर अन्याय भारतीयों पर हो रहे थे, उसके बारे में कवि ने बताया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, कि तुम इस समय हे सखी, आली का अर्थ होता है सखी, हे सखी तुम इस कालिमा पूर्ण जो वातावरण है, ये जो अंधकार में वातावरण हो रहा है और कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है, तुम क्यों जगी हो और हमें क्यों जगाना चाह रही हो? क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। आगे कवि कहते हैं जो कोयल की आवाज़ है उसे कवि वे बहुत वेदनापूर्ण मानते हैं, और कवि कहते हैं कि तुम इस तरह से रात में क्यों चीख रही हो। क्यों हूक पड़ी, हूक का अर्थ होता है चीख पड़ना, दर्द भरी आवाज़ में बोलना। तो कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम इतनी दर्द भरी आवाज़ में क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे अंदर वेदना बोझ वाली सी, क्या तुम्हारे अंदर वेदना भरी हुई है? क्या तुम्हारे अंदर वेदना का बोझ है? कोकिल बोलो तो जिसके कारण तुम यहाँ पर चीख रही हो। तो यहाँ पर जो वेदना बोझ वाली आया है बेटा, तो यहाँ पर पराधीन भारतवासियों के मन में जो निहित वेदना है, दुख है, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, जो पराधीन भारतवासी थे और उनके मन में जो वेदना थी, पीड़ा थी, उसके बारे में संकेत किया है कि तुम्हारे अंदर भी एक पीड़ा है जिसका बोझ है बहुत ज़्यादा, पराधीन होने का बोझ क्या तुम्हारे मन में भी है? कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ क्या लूटा। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या लूट गया है, क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम्हारे कंठ की जो मधुर आवाज़ है उसे सुनकर तो यही लगता है कि भगवान ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली के लिए भेजा है या रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल बताओ तुम आधी रात में क्यों बोल रही हो? तो बेटा इससे आगे की कविता हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें यह कविता अच्छे से समझ आई है तो बेटा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि तुम्हारे दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके।